हेलो गाइस, मैं इमरान मास्टर। मैं आज आप लोगों को ये आप जो ड्रेस देख रहे हैं ये वन पीस में है, ये ऊपर से नीचे तक। और तो मैं इसकी आपको पैटर्न बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक तरीके से कि इसका पैटर्न कैसे बनेगा। तो मैं इसके आपको मेजरमेंट बता दूँ। सबसे पहले इसकी लंबाई है 59 और स्कर्ट की जो लेंथ आएगा 40 और ऊपर से नीचे तक शोल्डर से जो बेल्ट आएगा वो 19 इंच के बाद आएगा स्कर्ट की बेल्ट। तो हमें इसकी लंबाई लेनी है चोली की 19 इंच। 19 इंच की लंबाई ले ली है हमने। उसके बाद इसकी बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच और ब्लाउज़ की जो लंबाई आएगा ये 14.5 इंच। और बस्ट पॉइंट के और शोल्डर के बीच में इसका एक क्रॉस फ्रंट का निशान लगाना है 4.25 इंच। सेम निशान यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे सेम निशान लगाने के बाद हमारा जो इसका चेस्ट है 33, इसमें हम 1 इंच की लूजिंग डालेंगे। 17 इंच के निशान लगाने के बाद इसका हाफ लगाएंगे 8.5। 8.5 के बाद हाफ इंच हम प्लस करेंगे बैक की तरफ। फ्रंट हमें बड़ा रखना है। सेम निशान यहाँ पे 17 इंच का ये लगाना है। उसके बाद इसका हाफ 8.5 और हाफ इंच इसका हम प्लस करेंगे फ्रंट बड़ा। अब ये सारे लाइन हमें सबसे पहले हमें इसकी लाइन सीधी कर लेनी है। ये मैंने लाइन सीधी कर ली है मैंने। इसके बाद हमारा जो ये बस्ट पॉइंट वाली है इससे हमें 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाना है आर्म होल के लिए। थोड़ा सा ये लाइन खींचना है। उसके बाद हाफ इंच जो हमने बढ़ाया फ्रंट का बैक छोटा करने के लिए, उसकी भी एक लाइन ऐसे सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे आपको लेना है बस्ट पॉइंट की डिस्टेंस 3.5 इंच और 1 सूत। सेम निशान यहाँ पे लगाना है। उसके बाद फिर इस यही निशान सेम बैक में लगाना है 3.5 इंच 1 सूत। 3.5 इंच 1 सूत ये निशान लगाने के बाद ये लाइन सीधा करना है। उसके बाद हमें गले की 2.5 इंच, उसके बाद फिर यहाँ पे डार्ट शोल्डर वाली 2.5 इंच और इसका जो शोल्डर है वो 13.5 इंच है। 7.25 इंच पे ये निशान लगाना है। और बैक का जो गला है ये 3.25 इंच पे। और यहाँ पे जो बैक का जो डीप रखेंगे हम 1 इंच और यहाँ शोल्डर हम डाउन करेंगे 1.5 इंच। और यहाँ पे 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में डार्ट के लिए। और से यहाँ पे जो बैक में जो डार्ट डालेंगे 1 इंच, आधे इंच उस साइड में, आधे इंच इस साइड में। ये निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी लाइन खींच के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये डार्ट की भी लाइन मैंने लगा के दिखा दिया। अब मुझे फ्रंट की जो गले का डीप है 2.5 इंच, ये निशान लगाने के बाद हमें इसकी गले की भी हमें शेप दे देनी है इस तरीके से रख के यहाँ पे। अब ये हमारा ये निशान लग गया है। अब इसका जो क्रॉस फ्रंट है 12 इंच है। ये हमारी जो डार्ट है ये इसको माइनस करके 6 इंच पे ये निशान लगाना है। और बैक का है 12.5, 6.25 पे ये निशान लगाना है। और हमारा ये शोल्डर है जो कंधी है 4 इंच 3 सूत। तो यहाँ पे 4 इंच 3 सूत का इस तरीके से ये निशान लगाना है। और शोल्डर हमें डाउन किस तरीके से करना है, यहाँ से मेजरमेंट करना है। यहाँ ये है 18.25। अब यहाँ से हमें क्या करना है 18.5 पे ये निशान लगाना है। अब इसकी लाइन हमें शोल्डर वाली इस तरीके से खींचना है। और शोल्डर हमें मेजरमेंट किया था 4 इंच 3 सूत। 4 इंच 3 सूत पे ये निशान लगा के उसके बाद हमारा जो क्रॉस फ्रंट है ये वाला, इसका निशान पे
यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना है। इसी तरीके से हमें बैक का भी ऐसे लाइन खींच देना है। अब हमें आर्मोल की निशान के लिए हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से यहाँ पे रखना है। ये आर्मोल की गोलाई के निशान दे देना है। उसके बाद फिर इसको फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है। ये हमारा आर्मोल की निशान लग गया है। ये हमारा बेसिक रेडी हो गया है। अब इसकी कमर जो हमारा है बेल्ट के पास 28 इंच है। उसके बाद ब्लाउज़ की हमारी जो लेंथ है ये यहाँ पे 26 इंच है। अब इसकी मेजरमेंट हम करेंगे। अब इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, ये जो कमर वाली जो लाइन है ना ब्लाउज वाली, यहाँ पे आपको 1.5 इंच की डाट डालनी है। 1.5 इंच के लिए एक निशान लगाना है यहाँ पे। उसके बाद ये जो बैक वाला है यहाँ पे भी आपको 1 इंच की ये निशान। अब इसकी मेज़रमेंट करनी है इसको माइनस करके। ये हमारा है 2.5 इंच 3 सूत। इसको माइनस करके 6.5 पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से माइनस करके ये निशान से 6.5 इंच। तो हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है ब्लाउज़ की जो कमर है। अब हमें इसकी 28 इंच जो ये निशान है इसको माइनस करके 7 इंच हमारा ये आ रहा है। उसके बाद फिर हमारी ये डाट की बैक वाली इसको माइनस करके तो हमारा ये आ रहा है। अब इसकी हमें शेप कैसे देनी है वो मैं आपको शेप दे करके मैं दिखा रहा हूँ। तो सीधा स्केल से हमें यहाँ पे ये लाइन खींचना है। ये लाइन खींचने के बाद फिर हमें ये हिप कर्व लेना है और यहाँ पे ऐसे जो मेजरमेंट लिया मैंने कमर की यहाँ पे रखना है। ये लाइन खींचना है। उसके बाद फिर इसको ऐसे पलटना है। ये हमारा निशान हो गया कटिंग का। अब इसी निशान पे हमारा ये कटेगा। अब यहाँ वाली जो मेजरमेंट करना है वो इस तरीके से करना है आपको। ये निशान लगा दिया। अब फिर इसको ऐसे रखना है हिप कर्व को और ऐसे निशान लगाना है। फिर इसको ऐसे यहाँ रख करके इसकी निशान लगाना है। इस निशान पे हमारा ये कटिंग होगा। अभी मैं आपको कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। इसको भी ऐसे रखना है। अब मैं इसको कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। इसी निशान पे काटना। डाट की जो आप शेप देख रहे हैं ऐसे ही शेप आएगा। ये ऐसी शेप पे ये कटिंग होगा। और कटिंग करके उसके बाद मैं इसको बंद करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से बंद होगा ये। अब ये देख सकते हैं गाइस, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसकी लेबलिंग हमें कैसे करनी है, ये जो लाइन है कमर की तो ऐसे मिलाना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और ये साइड वाले यहाँ पे मात्र 2 सूत ये ऊपर उठाना है और इसी निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। और इसी का साइड वाले मिला करके ये चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ इसको साइड में ऐसे मिलाना है और इसके हिसाब से ये लाइन आ रही है। इस लाइन को ऐसे बंद करना है और इसकी लेबलिंग इसी तरीके से करना है। इसको ये मिलाना है और यहाँ पे ऐसे रखना है। ये देख रहे हैं 1.5 सूत करीब ऊपर उठ रहा है। ये हमारा 2 सूत साइड में और ये जो पॉइंट वाली है यहाँ के सीधा मिल रहा है। इसी तरीके से इसका लेबलिंग होगा। इसी निशान पे इसकी कटिंग करनी है।
अब हमें ये डार्ट भी कटिंग कर लिया। डार्ट को कटिंग करने के बाद हमें इस डार्ट को इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देना है। ये हमने बंद कर दिया है। अब ये जो साइड का ये निकल रहा है अंदर से, इसे कटिंग करके हटा देना है। अब मैं आपको इसी पेपर को दूसरे पेपर पे मैं रख के मैं आपको बाकी का मैं दिखा रहा हूँ इसको डिज़ाइन। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा जो बेसिक था उससे मैंने निशान लगा लिया है बैक पल्ले का। अब बैक का जो बेसिक है मैं इसको हटा देता हूँ। ये फ्रंट का भी निशान लगा लिया है मैंने, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब इसी निशान पे कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको बंद करना है टेप से। वो कैसे बंद करना है फिर वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाइस मेरा बैक भी कट गया है, फ्रंट भी कट गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसे खोलना है और इसको भी हमें खोलना है। और हमें टेप से सबसे पहले हमें शोल्डर हमें बंद करना है। जो मैंने मेजरमेंट बताया था उस मेजरमेंट के हिसाब से ये मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया है बैक फ्रंट। और इसको मैंने बंद कर दिया है। ये हमारा बेसिक वाला पैटर्न है। इसी को रख करके हमने ये बनाया। ये बनाने के बाद हमने देख रहे बैक फ्रंट बंद कर दिया है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और जो भी डिजाइनिंग का पीस होगा वो अगर आप बेसिक से बनाते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से बन सकता है। तो हमारी वीडियो को पूरा देंगे, स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी हमारा वीडियो होगा पार्ट 1 से या 2 से 3 तक जो भी होगा पार्ट 1 से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखें। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें और ताकि खुद भी देखें और को भी देखने को मिले। और आगे मैं आपको इसके गले की जो डिज़ाइन है जो नीचे से कट है वो